बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सियालकोट से तौसीफ मुगल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस DSP मुबशर, DSP मुदस्सर, DSP अदनान की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल से बाज रहें, ट्रैफिक कानून की पासदारी करें, ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाएं और लोगों को चाहिए लाजमी हेलमेट पहने ताकि अपनी जान को महफूज बना सके। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से ऑनलाइन चालान का अमल भी जारी है। शदीद गर्मी के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे के साथ बाहमद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर शहजाद मौजूद हैं जो ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान दे रहे हैं। नारंग मंडी स्मार्ट खोखर से डिप्टी चेयरमैन OPF पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारन थोगर जननी डॉक्टर औरंगजेब जटोल को ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में शिरकत करने पर एजाजी गिफ्ट दे रहे हैं। सियालकोट से तौसीफ मुगल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा हाकिम सरकार के सालाना उर्स के मौका पर लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भाई अशरफ ने लोगों में लंगर तकसीम किया। लोगों ने ढोल की थाप पर धमाल भी डाली। भाई अशरफ ने कहा है कि बाबा हाकिम सरकार का सालाना उर्स का अमल हर साल ऐसे ही जारी रहेगा। खबर शामिल करते शेखपुरा के DHQ अस्पताल के इमरजेंसी के इंतहाई बदतरीन हालात। इमरजेंसी में आने वाला मरीज सबसे पहले खुद जाकर प्राइवेट स्टोर से दवाई लाए, चाहे इसकी टांग ही टूटी हो। इस अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात, ड्रिप सेट, रिंगर, नॉर्मल स्लाइन और स्टिकिंग टेप तक मौजूद नहीं है। इमरजेंसी OT में चेस्ट ट्यूब और दीगर ऑपरेशन का सामान तक मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ और MS की तब्दीली के बावजूद मरीज इमरजेंसी में रुल गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिब खुदारा इसका नोटिस लें। शेखपुरा इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लाज विंग के जिला सदर मारूफ कानूनदान खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल करने के लिए सियासी मुआशी इस्तेहकाम नागजीर है, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों और कौमी रियासती इदारों को भरपूर किरदार अदा करना होगा। सियासी और पार्टी वफादात को बसे पुश डालकर इत्तेहाद तफाक की फिजा को फरोग देने बगैर कौमी मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है जिन्हें दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। IPP ने जमहूरी असूलों पर कारबंद रहकर हमेशा सियासत की है और अभी भी सियासत में दम तशद्दुद की असूल पर कायम है। पार्टी की आदत इसी सोच के तहत हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनी है और मुल्क की तरक्की अवामी खुशहाली की खातिर अपना मुस्बत तामीरी किरदार अदा करी है। दीगर सियासी जमातों को भी इसी सोच को अपनाना चाहिए। मानावाला थाना मानावाला की दूध कच्ची कोठी में कत्ल की वारदात। नामालूम मुलज़मान की फायरिंग से बिशारत नामी शख्स जांबक बिशारत अली जो कि अपनी साली फरजाना बीबी के हमरा मानावाला अपने हमजुल्फ के घर जा रहा था। दो मोटरसाइकिल नामालूम मुलज़मान ने पीछे से फायर मारकर कत्ल कर दिया। जांबक होने वाले शख्स की शिनाख्त बिशारत अली वद मुख्तार हुसैन बामर 50 साल कौम राजपूत सकना बचियाना तहसील जड़ावाला जिला फैसलाबाद से हुई। खबर शामिल कहते हैं मरीदगी से चौधरी तनवीर से तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज MNA NA 113 राना अहमद अतीक अनवर, साबिक बल्दिया वाइस चेयरमैन राना माजिद नवाज और कोऑर्डिनेटर NA 113 राना हसीब आमिर की DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख से मुलाकात में अपने इलाके के दरपेश मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मनजानिब सदर टप्याला यूथ विंग सैयद शाहरुख अब्बास कासमी। शेखपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले नायब सदर चौधरी अजहर महमूद विक ने कहा है कि मर्द हर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जमहूरी सोच और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अंतक जदोजहद की बदौलत आज चारों सूबों में पीपल्स पार्टी नुमाया सियासी जमात है जो 2 सूबों में हुकूमत साजी और 2 सूबों में गवर्नरशिप के तहत हुकूमत का हिस्सा है, जिससे जमहूरी अमल को तकवीत मिली है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा वर्कर्स को इज्जत दी है, जिस पर पार्टी कारकुनान को फख्र और नाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मसलहाना और तामीरी विजन ने मुल्क में सियासी तनाव को कम करने में किरदार अदा करने के साथ साथ आईनी ओहदों की तौकीर में इजाफे के लिए जिस तरह सियासी कारकुनों को नुमाइंदगी दी वो निहायत लायक तहसीन है। भुट्टो खानदान ने अपनी अवामी मकबूलियत हमेशा साबित की है। इस घराने की सियासी अवामी और मिली कौमी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस घराने ने जमहूरियत के फरोग की खातिर हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। मानावाला डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए ट्रांजिट पॉइंट्स का अचानक दौरा किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की उंगली पर लगाए गए निशानात चेक किए और वालिदैन से पोलियो टीमों की कारकर्दगी से मुतालिक दरियाफ्त किया। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। हर शहरी को इस मुहिम में अपना अहम किरदार अदा करना होगा। पोलियो वर्कर्स न सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि खिदमत खलक कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 7,58,490 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे।
कामों की सराहना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक कामों में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 36 करोड़ की लागत से साफ पानी की फराहमी का मंसूबा चालू होने से कबल ही पाइप वगैरह टूट चुके हैं, जबकि पाइपलाइन बिछाने के लिए उखाड़ी गई गलियां बाजार अभी तक तामीर नहीं किए जा सके। कामों में वर्ल्ड बैंक के ताउन और म्यूनिसिपल कमेटी के ज़ेर निगरानी 36 करोड़ रुपए से ज़ायद तखमीना लागत से मोहल्ला हैदरी, मोहल्ला हजवेरी, सलामतपुरा, फूड स्ट्रीट, मेन बाजार और इससे महलका इलाकों में साफ पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके लिए कुछ अरसा कबल तामीर होने वाली गलियों सड़कों को खाड़ दिया गया और नाकिस पाइप डालकर मिट्टी डाल दी गई, मगर गलियों सड़कों की तामीर ना की गई, जिससे पाइप डाले गई गलियों और सड़कों से अवाम का गुजरना मुहाल हो गया। जबकि दूसरी तरफ कई माह से मंसूबा बिल्कुल ठप कर दिया गया है। अवामी हलकों के मुताबिक साफ पानी के नाम पर डाले गए पाइपों की उन इलाकों में कोई जरूरत ही नहीं थी। ये मंसूबा महज करोड़ रुपए हड़प करने के लिए शुरू किया गया था। इस मंसूबे से अफसरान की अदम तवज्जी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों या दुकानों की दीवारों के साथ कनेक्शन या पाइप निकालने के बजाय गलियों के दरमियान में कनेक्शन किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब पुलिस और CTDO को मकरवाल में 10 दहशतगर्दों को जहान्नुम वासिल करने खराज तहसीन सरगोदा डिवीजन के जिला मियांवाली में CTD का मकरवाल में ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 10 से ज्यादा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मजीद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद आसिफ खान और DPO मियांवाली अख्तर फारूक की सुपरविजन में ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मियांवाली पुलिस को शाबाश। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर SP लालपुर डिवीजन राना नासिर का जिला कचहरी में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से विजिट। SP लालपुर डिवीजन ने सदर बख्शी खाना के ड्यूटी को चेक किया और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को ड्यूटी के मुतालिक ब्रीफ किया। SP राना या नासिर ने कहा है कि अहाता कचहरी में 4 दीवारी, वॉक थ्रू गेट्स, दीगर सिक्योरिटी आलात फाल होने चाहिए और तलाशी के बगैर किसी फर्द को कचहरी के हदूद में दाखिल ना होने दिया जाए। SP ने मजीद कहा है कि अदालतों की और बख्शी खानों की सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिल खारिजी रास्तों की सख्त निगरानी की जाए। गेट ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को ब्रीफ किया कि अहाता कोर्ट में आने वाले गाड़ियों के तलाशी, तारीख में आए हुए फ्रीकैन और साइलान के जिस्मानी तलाशी का यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर नाला अनम अली खान की नाजायज काबज़ीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1.5 करोड़ मालिक की 3 एकड़ सरकारी राज़ी वागुजार करवा ली। नाला खुर्द से हमारे तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DCO काड़ा अहमद उस्मान जावेद की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान ने नवाही इलाका 5 DD काबज़ीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। काबज़ीन से सरकारी रकबा वागुजार करवाते हुए रकबे पर काश की गई 54 मन गंदम की फसल भी तहवील में ले ली गई है। मुतअद्दिद बार काबज़ीन को सरकारी राशि के नाजायज इस्तेमाल की मानत के बावजूद उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर फसल काश की हुई थी। असिस्टेंट कमिश्नर नाला ने जनरल सेक्रेटरी नाला प्रेस क्लब सरफराज अंजुम को बताया है कि वागुजार करवाई गई सरकारी राशि की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए है। सरकारी राशि से तहवील में ली गई फसल की रकम को हुकूमत पंजाब की खजाना में जमा करवाया जाएगा। सरकारी राशि पर नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजायज काबज़ीन इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। नौशहरा अमेरिका में पोलियो मुहिम के कामयाब आगाज। पहले दिन का टारगेट 97% रहा। इस बार सियासत न्यूज के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में साल रवां की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आगाज हो गया है। ये मुहिम पूरा हफ्ता जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरज़ादा की क़यादत में पहले रोज 34,784 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने थे, जिनमें से 33,911 बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। यूं टारगेट का 97% हासिल किया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, फोकल पर्सन सरदार मोहम्मद इलियास और ASV राव मोहम्मद वकार खान ने कहा है कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकता है। हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस बीमारी से महफूज रखें। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में सिर्फ एक पोलियो का मरीज सामने आया था, जबकि गुज़िश्ता साल 2024 में ये तादाद बढ़कर 74 हो गई थी। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो के खात्मा के लिए पुरज़म है। पोलियो का खात्मा हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। खबर शामिल करते हैं अल-रियाद से। नुमाइंदा सियासत न्यूज इमरान शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन हाजी शाहिद अल-रियाद में, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सवाद से है, ने इमरान शाहिद से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अरसदराज से सऊदीया में बिजनेस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ क्वालिटी और मयार ही हमारी पहचान है। पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिजनेसमैनों के लिए इस वक्त सऊदी अरब में बिजनेस करने के बेहतरीन मौके हैं। मजीद देखते हैं हाजी शाहिद की इमरान शाहिद से गुफ्तगू। मैं हूँ शाहिद, इस वक्त सऊदी अरब के शहर अल-रियाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज सऊदी अरब पाकिस्तानी सऊदी अरब बिजनेसमैन शाहिद भाई, जो कि इनका तल्लक स्वाद से है,
آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور آپ کو یہاں پہ کون کون مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ ہمارے شاپ پہ آئے اور ہمیں ٹائم دیا, اور آپ کو بہت شکریہ. ویلکم سعودیہ میں بھی آپ کو کہ آپ ادھر لوگوں کا جو ہے نا انٹرویو وغیرہ کرتے لوگوں کو ہمارے سعودیہ جو ہے نا وہ وزٹ کروا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اس کے بعد سعودیہ میں الحمدللہ میں 2010 سے سعودیہ میں کام کرتا ہوں. فرسٹ جب میں سعودیہ میں آیا 2010 میں تو میں نے لیبر کا کام کیا 3-4 سال تک. اس کے بعد پھر میں نے ادھر ایک سعودی کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کیا, تو تب سے الحمدللہ میں چائنا سے بزنس کرتا ہوں لائٹنگ کا. اور پاکستان کے بدلے سعودیہ میں مجھے اچھے جو ہے نا پراپٹ ملتی ہے. پاکستان میں اتنی پراپٹ وغیرہ کیونکہ پاکستان میں کسٹم بہت زیادہ ہے. میں سب بھائیوں کے لیے یہی کہوں گا, پاکستان میں جتنے بھی ہیں بزنس مین ہیں, جتنا پیسہ وہ پاکستان میں لگاتے ہیں وہ اس سے زیادہ اگر یہاں پہ لگائے اس کو ڈبل فائدہ سعودی عرب میں, کیونکہ کسٹم بھی اچھا ہے. پاکستان میں کسٹم بہت زیادہ ہے. میں خود گیا ہوں بزنس کے لیے پاکستان 8 مہینے پہلے. میں نے تھوڑا سامان لیا, اس کے بعد جب کسٹم میں نے پہنچا تو اس کا ڈبل کسٹم آ رہا تھا. اتنا پرابلم نہیں تھا کہ جتنا اس میں کسٹم آ رہا تھا. تو میں پھر ادھر سے واپس آیا اور وہ کاروبار ادھر ہی شروع کیا. انشاءاللہ الحمدللہ بھی میرا وہ بھی تقریباً 2 کنٹینر آنے والے ہیں کلاتھس کے, جو بچے کے ریڈی میڈ سوٹ وغیرہ, یہ ہے لیڈیز بیگ, یہ بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں. میں ادھر الحمدللہ میرے 3 شاپ ہیں ماشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ایک اور شاپ بھی اب بہت جلد بنا رہا ہوں, یعنی ہارڈ ویئر کا شاپ. اور ادھر کام بہت اچھا ہے. دل سے کام کرو تو آپ کو دل سے ہی فائدہ ملے گا. جی ناظرین, خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق ملک عطا اللہ کے کزن ملک حمزہ کی شادی کی تقریب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی واٹر اینڈ ریسورسز رانا احمد عتیق انور صاحب, چیئرمین رانا حسیب عامر, سابقہ وائس چیئرمین بلدیہ مرید کے رانا ماجد نواز, رانا ارشد علی اور خان سرور خان اور دوستوں کی شرکت. ملک عطا اللہ کے کزن ملک حمزہ کی شادی کی تقریب میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی واٹر اینڈ ریسورسز رانا احمد عتیق انور, چیئرمین رانا حسیب عامر, سابقہ وائس چیئرمین بلدیہ مرید کے رانا ماجد نواز, رانا ارشد علی اور خان سرور خان اور دوستوں کی شرکت. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز.